अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब जाओगे खैरियत से होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं आया हूँ मौदा किसान रहमान इंटर कॉलेज, जो कि आज यहाँ पर एग्ज़ाम हो रहा है मेटा का स्टोरी टेलिंग कंपटीशन। फर्स्ट एंड सेकंड क्लास के स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम सुबह 10 से 12 के बीच शुरू हुआ एंड सेकंड पेपर, जो कि जैनत क्यूज़ चैम्पियनशिप 6 एंड 12 क्लास के स्टूडेंट्स का पेपर 1 बजे से 3 बजे के बीच शुरू हुआ एंड लास्ट में इकरा इस्लामिक क्यूज़ चैम्पियनशिप का एग्ज़ाम दोपहर के 3 बजे से शाम 4 बजे के बीच में 6 एंड 12 क्लास के स्टूडेंट का पेपर शुरू हुआ, जो कि बहुत शानदार रहा। मेरी जो शुरू हो चुका है, सेकंड है दोपहर में 1 बजे और थर्ड है शाम के 3 बजे। तो चलिए हम लोग चलते हैं और चल के दिखाते हैं आपको। आप लोग एंड तक बने रहिए, धमाकेदार व्लॉग बनेगा, एंड तक बने रहिए। A few moments later. तो जैसा कि ये मेरा बहुत ही प्यारा सा दोस्त है, हेलो करो। हेलो। तो आप क्या कहना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को? हम कहना चाहेंगे कि ये हमारे फैज भाई हैं, ये बहुत मेहनत कर रहे हैं वीडियो में अपनी, और इनका चैनल है, आप सभी जाकर इनके चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एग्ज़ामिनेशन कैसे हो रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ और स्टाफ से मिलाता हूँ, मुलाकात कराता हूँ। तो मैं आया हूँ क्लास के अंदर, एग्ज़ाम हो रहा है और हमारे बहुत ही सुलझे हुए बॉबी सर। Hi, this is A.S. Siddiqui actually, alias Bobby sir. Today there was a competition of storytelling actually, and from class that LKG to class second student had participated in a great number. I would like to appreciate to all of them, and they had that participated with great enthusiasm and with great energy. I would like to say that I would like to give a great round of applause to all of them. मैं उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन बच्चों ने बहुत ही कम वक्त में कोशिश की एक्चुअली, क्योंकि इतनी कम उम्र में बच्चे स्टेज को शेयर करने में घबराते हैं, डरते हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है। लेकिन माशाल्लाह इन बच्चों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी जो कला है, जो आर्ट है, उसको अब हमारे सामने पेश किया। और हम शुक्रगुजार हैं अलीग फैटर्निटी, जिन्होंने हमें यहाँ पर दावत दी एज अ जज मुझे यहाँ पर आने की, और मैंने इंशाल्लाह अपने काम को बखूबी अंजाम दिया। हमारे यहाँ पर और भी साथी यहाँ पर हैं, यहाँ पर हमारे मुकीम भाई, अरशद भाई, बाकी सभी लोगों का बड़ा ही बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो हमारे बीच में मुकीमुद्दीन हैं, मैं आपको उनसे मुलाकात कराता हूँ। शुक्रिया फैज़ भाई। जैसे कि भी बताया कि यहाँ पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो यहाँ मौदा की एक ब्रांच है मेटा, मौदा एजुकेशनल ट्रस्ट बाई अलीग जो चल रही है, उसके तहत यहाँ पे छोटे बच्चों का क्लास फर्स्ट और सेकंड क्लास के बच्चों का स्टोरी टेलिंग कंपटीशन किया गया। और यहाँ पे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों ने बहुत ही अपनी हिम्मत से और हौसला से अपनी अपनी कहानियाँ सुनाई। उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो देखा गया। बहुत से छोटे बच्चों ने अच्छे अंदाज में, अच्छे लहजे में अपनी स्टोरी सुनाई और उनको उसके अकॉर्डिंग उनके मार्क्स दिए गए हैं। और मैं दुआ करता हूँ कि ये बच्चे आगे चलकर अपने मकसद में कामयाब हों, आला तालीम हासिल करें। बहुत बहुत शुक्रिया। आप मौदा के आवाम को क्या इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जी, मेरा मैसेज ये है कि सभी लोग अपने बच्चों को आला तालीम के लिए तैयार करें। आला तालीम की शुरुआत बुनियादी तालीम से होती है। बुनियादी तालीम से मुराद प्राइमरी एजुकेशन हो या सेकेंडरी एजुकेशन हो, हमें किसी भी लेवल पे बच्चों की पढ़ाई के लिए ड्रॉप नहीं करना, उनको किसी भी लेवल में पढ़ाई डिसकंटिन्यू करना, उनको हमेशा हौसला देना है कि बच्चों आगे पढ़िए, क्योंकि एजुकेशन ही एक ऐसा हमारा हथियार है या एक ऐसा ज़रिया है जिससे हम आज के वक्त में, आज के दौर में आगे बढ़ सकते हैं और अपने कौम को, अपने देश को आगे तरक्की के राह पर ले जाते हैं। उसी के लिए मेटा बरादरी यहाँ काम कर रही है। ये मेटा जो है मौदा एजुकेशनल ट्रस्ट बाई अलीग, इसका मेन ऑब्जेक्ट, मेन गोल ये है कि यहाँ के 10th के बच्चों को मौदा से बाहर AMU, जामिया और दीगर यूनिवर्सिटीज़ के 11th और अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कराना। उसके लिए यहाँ पे लाइब्रेरी की फैसिलिटी अवेलेबल है, कोचिंग दी जाती है बच्चों के लिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। किसी बच्चे के लिए किसी भी तरीके के लिए कोई चार्ज नहीं किया जाता। सभी बच्चों, सभी गार्जियन से मेरी गुजारिश है कि बच्चों को यहाँ भेजें, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आएँ और यहाँ पे
पढ़ाई करें। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। तो हमारे बीच में नौशाद अहमद साहब हैं। मैं नौशाद अहमद यहाँ पर रहमानी इंटर कॉलेज में प्राइमरी के कक्षा 1 और 2 के छोटे छोटे बच्चों ने कहानी पर पार्टिसिपेट किया और इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। छोटे छोटे बच्चे हैं और तैयारी का इन्हें थोड़ा सा कम वक्त भी मिला, लेकिन फिर भी छोटे छोटे बच्चों ने अपनी जज्बात की बातें कहीं जो इन्होंने तैयारी की, और इसी से बच्चों को बोलने का तजुर्बा बढ़ता है और इनकी जो अंदर की झिझक होती है वो ख़त्म होती है और आगे चल कर के बहुत अच्छा कोशिश करने की कोशिश करते हैं। यही छोटे बच्चे कल आगे बढ़ कर के नेता बनते हैं या प्रोफेसर बनते हैं, तो इनके अंदर जो बोलने वाली एक्टिविटी होती है वो आगे चल कर के खुलती है। इसी बचपन से ही इनके जज्बात खुलते हैं और इन्हीं के लिए मैं इन बच्चों को शुक्रिया कहना चाहता हूँ। और ये सर सैयद अहमद खान की जो इस यूनिवर्सिटी में मनाया गया है, इस वजह से इन बच्चों के लिए बहुत खुशी की बात है और इस वजह से ये बच्चे हमारे इनके लिए मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो जैसे कि हमारे बीच में विराट सिंह हैं, कोई स्टोरी सुनाएंगे। एक चिड़िया नगाने जा रही थी, उसको एक मटर का दाना मिला। चिड़िया खुश हो गई। चिड़िया सोची कि पहले मैं नगा लूँ, फिर इस मटर को दाने को खाऊंगी। चिड़िया वहीं में रख के मटर नगाने चली गई। तो जब चिड़िया आई तो उसको उसका मटर का दाना नहीं मिला। चिड़िया बहुत उदास हो गई और रोने लगी। चिड़िया हाथी के पास गई, हाथी ने उसकी मदद नहीं की और फिर चिड़िया राजकुमार के पास भी गई तो राजकुमार ने भी उसकी मदद नहीं की। तो चिड़िया बहुत उदास हो गई और जोर जोर से रोने लगी। तो एक चींटी जाने लगी, वो चिड़िया अपने घर एक चींटी मिली तो चींटी से उसने अपनी सारी बात बताई। तो चींटी ने हाथी से कहा, ए हाथी तुम उस चिड़िया की मदद क्यों नहीं कर रहे? अगर तुम उसकी मदद नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे सूंघ काट लूँगी। तो हाथी बोला, एक चींटी तुम मेरे रास्ते में मत आओ, मैं तुम्हारे पैर से कुचल लूँगा। तो चिड़िया तो चींटी उसकी सूंघ में काटने लगी। तो हाथी ने भी उसकी मदद करने का निर्णय लिया। तो हाथी ने राजा से कहा, राजा ने भी उसकी मदद करने का निर्णय लिया। तो राजा और हाथी ने उसका मटर का दाना डुबाया और उसको बहुत बढ़िया बढ़िया भोजन दिए। तो जनाब वाला एग्ज़ाम शुरू हो चुका है जैनत क्यूत का, तो चलिए हम लोग क्लास के अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको। A few moments later. जो मेटा एजुकेशन कैसी लगी आपको? हमें मेटा का माहौल बहुत अच्छा लगा और यहाँ के टीचरों का भी माहौल बहुत अच्छा है। और आपने जिस टॉपिक पे एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके बारे में एक्सप्लेन करिए। हम जनरल नॉलेज के और उसमें मैथ के भी क्वेश्चन है, उसका नाम जैनत क्विज है। हम उसके बारे में पेपर दे रहे हैं। जो पेपर आया है वो बहुत ही इजी आया है। हाँ, तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम हसन जबीर है। हमारे बीच में डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं। हमें डॉक्टर साहब मौजूद हैं, आप जो मिल चुके हैं फर्स्ट पेपर में, लेकिन दोबारा मुलाकात कराता हूँ मैं। हाँ, और बच्चे पेपर दे रहे हैं। हाँ, आज हमारा क्विज का कंपटीशन है जी। जैनत और इकरा का। तो अभी जैनत वाला पेपर चल रहा है। ये 6 से 8 क्लास के बच्चे बैठे हुए हैं। जी। 6 से 8 का है, 9 से 10 का है और 11 12 वालों का है। और इसके बाद इकरा क्विज होना है, इस्लामिक क्विज जिसे बोलते हैं। इसके अगली शिफ्ट में होना है। आप अपना नाम बताइए। मोहम्मद अरमान। आपको मेटा एजुकेशन कैसी लगी? अच्छी लगी। और मेटा के टीचर्स कैसे लगे? अच्छे। आप मौधा से हैं या गांव से हैं? मोदा।
आप अपना नाम बताइए माय नेम इज़ रौनक कुमार। और आप किस चीज़ का पेपर दे रही हैं वो बताइए। हम लोग मेटा का पेपर दे रहे हैं यहाँ पे। जैनत काज है जो कि कोई से अकेले। अब इसके बाद हमारा इकरा का टेस्ट होगा 3 बजे से। और आपको मेटा के टीचर्स कैसे लगे? बहुत अच्छे लगे। हम लोग क्लासेस भी लेते हैं, कोचिंग चलती है हमारी, यही लाइब्रेरी है यहीं पे, वहाँ पे हमारी क्लासेस चलती हैं। क्या एग्ज़ाम दिया उसका एक्सप्लेन करिए आप थोड़ा बहुत। उसकी टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हम लोग अभी कोचिंग करते हैं, डेली वीकली टेस्ट होते हैं वहाँ पे। वहाँ की फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा है वहाँ पे। और जो एग्ज़ाम दे रही हैं उसका थोड़ा एक्सप्लेन करिए आप। इसका जो एग्ज़ाम हो रहा है अभी जैनत का एग्ज़ाम होंगे, इसमें क्विज़ आएगा, फिर उसके बाद इकरा का होगा, फिर उसके बाद हम लोग का सर्टिफिकेट डे होगा जो कि दिसंबर में होगा। उसमें हम लोग को सरप्राइज़ राइज सब मिलता है उसमें। मोबाइल नंबर  हमारे बीच में फैज़ान भाई मौजूद हैं। जी, मेरा नाम मोहम्मद फैज़ान खान है। जी, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मैंने MBA किया था, तो 2022 पास आउट हूँ मैं। तो हम लोग के प्रोग्राम चल रहे हैं, ये अभी जैनत 2024 चल रहा है। तो जैनत में लास्ट वीक हमने पेंटिंग कंपटीशन करवाए थे और भी कई सारे इवेंट्स थे। तो इस वीक हम लोग ने क्विज़ेस ऑर्गेनाइज़ करवाई। तो मॉर्निंग में तो स्टोरी टेलिंग कंपटीशन था जिसमें क्लास 1 एंड क्लास 2 के स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। अभी जो चल रहा है वो क्विज़ का प्रोग्राम चल रहा है। तो अभी इससे पहले जैनत का जो कि साइंस एंड मैथ बेस्ड क्विज़ रहती है वो हो चुकी है। अभी हमारी इकरा क्विज़ चल रही है जो कि इस्लामिक क्विज़ रहती है। तो बेसिकली इस्लामिक क्विज़ में क्वेश्चन जो रहते हैं वो इस्लामिक हिस्ट्री, प्रॉफिट मोहम्मद, खिलाफत, इन सब से रहते हैं क्वेश्चंस। तो ये हमारे प्रोग्राम्स हैं। इसके बाद भी नेक्स्ट वीक भी कुछ प्रोग्राम्स हैं शेड्यूल किए हम लोग ने। उसमें हमारे डिबेट कंपटीशन भी रहेंगे और भी तरह तरह के इवेंट्स हैं। तो बेसिकली हम लोग पिछले 3 सालों से ये प्रोग्राम्स करवा रहे हैं और ये चौथा साल है। और हम लोग का एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी चल रहा है। स्कॉलरशिप प्रोग्राम में भी हम लोग जो क्लास 11th एंड 12th के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, लाइक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया, JNU, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के जो एग्ज़ाम होते हैं तो उसकी प्रिपरेशन करवाते हैं हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट। तो स्कॉलरशिप बेस्ड रहता है। हमारी जो मेटा की लाइब्रेरी सेंटर है वो मोहल्ला हैदरगंज रहमानी इंटर कॉलेज के पास है। तो वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट फैसिलिटी कोई भी अवेल कर सकता है। तो आप सबसे यही गुजारिश है कि आप लोग भी पार्टिसिपेट करिए इन सब इवेंट्स में, अपने बच्चों को भी इंकरेज करिए। बेसिकली हमारा मोटिव ये है कि मौधा में एक माहौल बने, एक एनवायरनमेंट बने पढ़ाई से रिलेटेड, क्योंकि आज के एज में स्टूडेंट्स या फिर बच्चे का हो काफ़ी गलत कामों में इन्वॉल्व रहते हैं। तो हमारा मोटिव ये है कि एक साइंटिफिक टेम्परामेंट तैयार हो। जैसे सैयद अहमद खान का भी एक विज़न कि बच्चों में या कम्युनिटी में हमारे एक साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए, एक हाथ में कुरान, एक हाथ में साइंसी बुक होनी चाहिए। उसी मोटिव के चलते हम लोग ये काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ऐसे ही काम करते रहेंगे। बस आप सबकी दुआ है।
अच्छा ये बताओ, सभी लोगों ने नाम, रोल नंबर और अपने क्लास अच्छे लिख दिया है? किसी को डाउट है? यदि कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है, ठीक है? क्या दिक्कत है? नाम किसका है? जी, अब आपका नाम क्या है? हमारा नाम मोहम्मद जोहान इम्तियाज़ है। आप जिस चीज़ का पेपर दे रहे हैं उसके बारे में डिटेल से बताइए। हमने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कब पैदा हुए थे, कहाँ पैदा हुए थे, वो जब मेराज में जा रहे थे तो किस पर बैठ कर गए, वो मेराज से क्या तोहफ़ा लाए।